हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे मोड। मोड किस तरह से निकालते हैं, ग्रुपिंग मेथड के थ्रू निकालने वाले। जी हाँ, ग्रुपिंग मेथड के थ्रू मोड को किस तरह से निकाला जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि मोड बेसिक तरीके से कैसे निकलता है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये बात करेंगे इसमें ग्रुपिंग मेथड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से लगता है, आपको पहले बता दो कि ग्रुपिंग मेथड सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीरीज में देखिए दो तरीके से लग सकता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी लगता है और कंटिन्यू सीरीज में भी लगता है। लेकिन कब लगता है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर होता है, मतलब हमें पता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, रेगुलर पैटर्न नहीं है, या फिर हेट्रोजीनियस पूरी सीरीज है। अगर हेट्रोजीनियस पूरी सीरीज है तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं लगेगा, मतलब वहाँ पर ये ग्रुपिंग मेथड वहीं लगेगा अगर हेट्रोजीनियस सीरीज है तो। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें एक्स है फ्रीक्वेंसी है, बट फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी, तो फिर मोड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भैया मोड ये भी है ये भी है, तो वहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। या फिर अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कंटिन्यूस सीरीज में, वहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास उसी के जैसी फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फर्क नहीं है मैक्सिमम और उसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी में, तो वहाँ पर भी मोड निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आसपास वाली फ्रीक्वेंसी लगभग उसके आसपास, मैक्सिमम के आसपास ही, तो ये ग्रुपिंग मेथड वहाँ फॉलो करना पड़ता है। अब देखते हैं स्टेप्स क्या है, ग्रुपिंग मेथड के स्टेप्स क्या क्या है। तो देखो, ये हमारा क्या एक स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ग्रुपिंग मेथड में एक टेबल बनाना है जिसमें कुछ कॉलम्स हो गए, 6 कॉलम्स बनाने हैं, 6 कॉलम्स। और एक और कॉलम बनाना है जिसमें हम एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे, उसको एनालिसिस टेबल देखेंगे, वो बाद में देखेंगे बात। उस एक दो टेबल बनाने होते हैं वैसे, पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना है। 6 कॉलम हो गए। अब देखो 6 कॉलम कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले कॉलम में तो सारी फ्रीक्वेंसी लिखोगे जो क्वेश्चन में ही दे रखी होगी, एक्स की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो सेकंड कॉलम होगा उसमें आप टूज का कॉलम बनाओगे, ऊपर लिखोगे टूज, मतलब उसमें क्या करोगे, टॉप से दो दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाओगे। फाइंड आउट देयर टोटल, दो फ्रीक्वेंसी लेनी है स्टार्टिंग से, टॉप से लेनी है और उनका टोटल करना है। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, सबका टोटल करना है, दो दो का टोटल करते रहना है, दो दो फ्रीक्वेंसी, जैसे दो 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 फ्रीक्वेंसी का टोटल करते करते फिर हाईएस्ट टोटल को मार्क कर लेना है। तीसरा कॉलम में आपको दो का कॉलम फिर बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग करनी है सेकंड फ्रीक्वेंसी से। पहले में आपको टॉप से टोटल करते जाना है, फिर सेकंड, जो थर्ड कॉलम है उसको एक छोड़ के, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकंड फ्रीक्वेंसी से फिर दोबारा दो दो का टोटल करते जाना है, फिर उसको दोबारा से हाईएस्ट टोटल को मार्क कर लेना है। और अगर चौथी फ्रीक्वेंसी की बात, चौथे कॉलम की बात करें, अब आपको 3 का कॉलम बनाना है। 3 में फिर क्या होगा कि आपको स्टार्ट टॉप से लेकर तीन तीन फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाना है और फिर हाईएस्ट टोटल को मार्क करते जाना है। और 5वां कॉलम में क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दोबारा से 3 कॉलम बना, तीन का टोटल करना है, लेकिन सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। और 6th कॉलम भी एक होगा, क्योंकि 6th कॉलम में आपको क्या करना है, फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करके तीन तीन कॉलम करना है। मतलब एक बात ध्यान रखनी है कि दो दो का जो टोटल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये इसका टोटल सेकंड फ्रीक्वेंसी से करना है, थर्ड फ्रीक्वेंसी से दोबारा दो का टोटल नहीं करना, क्योंकि ये दो का है। जो 3 का टोटल होता है तो वो 3 बार करना होता है, 2 का टोटल 2 बार, 3 का टोटल 3 बार। 3 का टोटल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है, उसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना है और उसके बाद थर्ड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको आपको ग्रुपिंग मेथड सॉल्व करना है। क्वेश्चन में सीधा बता देगा कई बार कि भाई इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करो, तो फिर तो आपको ग्रुपिंग मेथड से ही करना है। या फिर क्वेश्चन में आपको कई बार बताएगा नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि मेथड कौन सा लगेगा। वैसे आप देखोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो मोड तो 130 ही आना चाहिए, बट लेकिन इसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी भी इसके जैसे ही है, 8 की है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 8 और 10 में। इसलिए आपको यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाना है, आप देखो, आपको यहाँ पर एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है, यहाँ लिखना है ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, इस तरीके से एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे।
अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है डेली वेजेस, तो यहाँ लिखते हैं वेजेस इन रुपीज़। इसको एक्स मानते हैं, पहले कॉलम को एक्स ही बोलते हैं ना, तो इसलिए इसको एक्स लिख दिया और इसके सारी वैल्यू लिख देंगे कि 100 है, 110 है, 120 है, 130 है, 140 है और 150 है। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दे रखे थे, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसको एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा पहला कॉलम है, याद करो। देखो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट कॉलम यही तो है ना, फ्रीक्वेंसी सारी लिखनी होती है, तो पहला कॉलम यही है, ठीक है ना, ये कॉलम 1 है। तो ये फिर सारी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, 2, 4, 8, 10, 5 और 4, ठीक है। अब आपको दूसरा स्टेप क्या था, अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड कॉलम बनाना है टूस का, यानी कि दो दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाना है। तो यहाँ लिखेंगे इन टूस, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर अब बनाएंगे कॉलम सेकेंड। क्या लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, टॉप से दो दो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाना है और फिर हाईएस्ट टोटल को मार्क करना है। तो देखो टॉप से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से टोटल करेंगे दो, टॉप फ्रीक्वेंसी ये है, तो इन दोनों को पहले दो को पकड़ना है, दो को टोटल करना है, तो दो को फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, 2 और 4 का टोटल करेंगे। टॉप से करना है ना मुझे, तो 2 और 4 का टोटल पहले करूँगा, 6 हो गया। फिर ऐसे ही फिर इनको पकड़ना है, ऐसे नहीं कि 4 और 8 का कर देना है। जब 4 हो चुका है तो 4 को दोबारा लेना, अब 8 और 10 को, ये हो गया 18। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगला टोटल करेंगे 5 और 4, 10 हो चुका है, दोबारा 10 नहीं लेना, ये हो गया 9। फिर क्या लिखा हुआ था, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी उसको मार्क कर लेना है। हालांकि पहले इसमें से मार्क करना था, इसमें से भी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करना है, जो था 10। ऐसे ही इसमें से भी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको मार्क कर लेना है, जैसे आ रही है 18। फिर भी अभी देखो कॉलम थर्ड भी क्या था, कॉलम थर्ड में क्या था, अब आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी लेनी है टूस की, लेकिन सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है इस बार, थर्ड से नहीं, सेकंड फ्रीक्वेंसी से। तो दोबारा से कॉलम इसी के अंदर बनेगा, इन टूज में ही बनेगा, कॉलम थर्ड उसका नाम दे देंगे। उसमें क्या करेंगे, दोबारा से दो दो को टोटल करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से, 2 से नहीं। तो 4 से ऐसे ऐसे यहाँ पर एक साइन बनाना है कि टोटल कौन सा करा आपने, 4 से लेकर 8। तो पहले दो फिंगर को पकड़ेंगे, 4 और 8, है ना, कितना हो गया, 12। फिर ये हो चुका है 2, अब इन दोनों को करेंगे 10 और 5, तो 10 और 5 का करेंगे, कितना हो गया 15। 4 और आगे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं मेरे पास, तो इसका टोटल कर ही नहीं सकते, अकेली फ्रीक्वेंसी को कोई टोटल नहीं होता, तो इसका ही इतना ही करेंगे। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको मार्क कर लेना है, जैसे कि 15 आ रहा है, इसको मार्क कर लिया। अब कॉलम क्या बनाना था, वो कह रहा था इन थ्रीज का, कॉलम 6 जो बने, कॉलम सॉरी 4 जो बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर इन थ्रीज। इन थ्रीज में आपको 3 कॉलम बनाने, ये याद रखना है, बस 2 में 2 कॉलम बनेंगे, 3 में 3, तो 3 में 3 थ्रीज में 3 कॉलम बनेंगे, कॉलम 4, कॉलम 5th एंड कॉलम 6th। फोर्थ में क्या लिखा हुआ था कि आपको 3 का फ्रीक्वेंसी टोटल करना है और स्टार्टिंग करनी है टॉप से, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 से। तो 2, 4, 8, पहले 3 फ्रीक्वेंसी यही है, तो यहाँ से मार्क कर लेंगे किसका टोटल कर रहे हैं, 2, 4, 8 का। तो 2, 4, 8 का टोटल करेंगे, जैसे आपको देख पा रहे हो कितना आ रहा है, 14। फिर इन 3 का टोटल कर लिया, अब बाकी 3 का करना है, 10, 5, 5, 10, 5, 4, है ना, तो ये आ रहा है, तो 10, 5, 4, 19 हो गया। फिर इनमें से जो हाईएस्ट होगा उसको मार्क कर लेना है। अब कॉलम 5th में क्या लिखा हुआ था कि आपको 3 का ही टोटल करना है, लेकिन इस बार सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, यानी कि पहली को छोड़ के यहाँ से, इसको छोड़ के यहाँ से करना है। तो यहाँ से 3 फ्रीक्वेंसी पकड़ेंगे, 4, 8, 10। तो यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे, 4, 8 और 10 का टोटल कर रहे हैं, जो कि कितना आ रहा है, 22। लेकिन उसके बाद 10 हो चुका है, तो 5, 4 के आगे तीसरी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो टोटल करूँ कैसे, टोटल हो ही नहीं सकता, तो इनको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, अगला टोटल हो ही नहीं सकता, तो यही हाईएस्ट आ गया।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि किसी टेबल कॉलम में दो दो हाईएस्ट आ जाते हैं, तो फिर दोनों को मार्क कर लेना है। अगर किसी कॉलम में दो हाईएस्ट आ गए तो दोनों को मार्क कर लेना है। समझा रही बात? कॉलम 6 की बात करते हैं। कॉलम 6 में क्या लिखा हुआ था ऊपर कि थर्ड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना है, तो तीसरी से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 8 10 5। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 8 10 5, ऐसे एरो दे दिया। ये कितना आ गया 23, और यही हाईएस्ट हो जाएगा बिकॉज अगले तो नंबर हो ही सकता है। 8 10 5 हो चुका, तो अगला तो 4 आ रहा है खाली, 3 वाला हो ही नहीं सकता टोटल, आगे कोई फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल बन गया। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एनालिसिस टेबल बनाना होता है इसके बाद। अब वो क्या है, अब देखिए जरा, आपने ग्रुपिंग टेबल बनाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आपको एनालाइज टेबल से समझना है कि कौन सा वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी कितनी बार ज़्यादा आ रही थी। जैसे जितनी जितनी बार अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही थी, वही मोड है। किसी भी ग्रुप में किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा किस में आ रही थी, तो ये देखो एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, अब देखो हम यहाँ पर यही समझेंगे किस कॉलम में किस वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आई है। तो इस तरीके से टोटल करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम सारे कॉलम नंबर, ठीक है। क्या क्या कॉलम थे, जैसे कि कॉलम फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए सारे एक्स का नंबर लिख देंगे यहाँ पर इस साइड पे। तो एक्स के नंबर दे जैसे कि 100, फिर 110, फिर 120 था, वो लिख देंगे ऐसे करके, 130 था, ठीक है, 140 भी था और 150 भी था। समझ की बात, ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो, पहला 100 की बात करते हैं। 100 की फ्रीक्वेंसी ना तो कॉलम 1 में ज़्यादा है, ना कॉलम सेकंड में ज़्यादा है, ना कॉलम थर्ड में, ना कॉलम नहीं फोर्थ फिफ्थ में ज़्यादा है, नहीं उसमें भी ज़्यादा नहीं है। ध्यान से देखो, फिफ्थ में तो हमने टोटल करा था 4 8 और 10 का, एक्स वाला का तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करा ही नहीं था, 6 वाले में भी नहीं। तो एक्स की फ्रीक्वेंसी किसी भी कॉलम में ज़्यादा नहीं आ रही है। ध्यान से देख लो आप, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, इसमें भी नहीं। तो इसका मतलब इसके हर कॉलम में डैश कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब हर कॉलम में डैश डैश डैश। और लास्ट में करना होता है टोटल कि कितनी बार एक्स की इसकी वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी कितनी कॉलम में ज़्यादा आई। तो किसी भी कॉलम में ज़्यादा नहीं, डैश लगा देंगे। समझ की बात को। ऐसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 110 की बात करते हैं। 110 की फ्रिक्वेंसी यहाँ तो ज़्यादा नहीं आ रही है, यहाँ भी ज़्यादा नहीं आ रही है बिकॉज यहाँ तो टोटल इसका करा था। यहाँ भी कॉलम थर्ड में भी ज़्यादा नहीं है, फिफ्थ में भी ज़्यादा, फोर्थ में भी ज़्यादा नहीं, फिफ्थ में है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ में कैसे है, क्योंकि फिफ्थ वाले का टोटल मैंने कैसे किया, 110 की फ्रीक्वेंसी वाले से पकड़ा मैंने, 4 8 10 का टोटल किया था। तो 4 वाला फ्रीक्वेंसी 22 में आ गया, नहीं आ गया, आ गई ना। तो इसका मतलब 110 की 110 वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी है, ये कॉलम फिफ्थ में जाके बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब ये फिफ्थ में जाके बड़ी आ रही है, तो इसे टिक कर देंगे। बाकियों में किसी बड़ी में नहीं थी, फिफ्थ में बड़ी आ गई। सिक्स्थ में भी बड़ी नहीं है, क्योंकि 23 जो आया था वो 23 आया था, कैसे आया था, 23 आया था 8 10 5 को प्लस करके। तो 8 तो 120 की फ्रिक्वेंसी है ना, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बार बड़ा आया, तो इसको एक लिख देंगे। एक ही बार टिक किया ना मैंने, इसको एक लिख देंगे। ऐसे ही अब ध्यान से देखोगे, 120 वाली फ्रिक्वेंसी कॉलम 1 में बड़ी नहीं है, हाँ कॉलम 2 में बड़ी आ गई है। क्योंकि देखो 18 का टोटल मैंने 8 और 10 से किया था, तो 8 फ्रिक्वेंसी इसके अंदर आ रही है। तो 120 की फ्रिक्वेंसी तो भैया सेकंड में तो बड़ी आ गई, फर्स्ट में तो नहीं है। थर्ड कॉलम में देखें तो थर्ड कॉलम में भी नहीं है, क्योंकि 15 टोटल आया था 10 और 15 का, जो बड़ी आया था फ्रिक्वेंसी। बड़ी का टोटल आपको बड़े को देखना है ऐसे, जो बड़ा टोटल आया था, बड़ी फ्रिक्वेंसी जो मैंने मार्क कर रखा है, उनको देखना है क्या उनमें इस वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, बस आपको ये देखना है। तो देखो 120 का जो टोटल में यहाँ भी नहीं आ रहा फ्रिक्वेंसी का, 8 फ्रिक्वेंसी का टोटल में 19 भी नहीं था, क्योंकि 19 मैंने कैसे लिया था, 19 लिया था 10, नहीं हाँ 19 लिया था 10 5 4 को, तो ये भी नहीं है। देखो 8 को तो लिया ही नहीं था इसके अंदर। हाँ लेकिन फिफ्थ में आ रही है। फिफ्थ में मैंने टोटल कैसे किया, फोर्थ फिफ्थ में कैसे किया था, 4 8 10 को किया था।
तो 8 फ्रीक्वेंसी 22 में आ रही है, इसका मतलब भैया फिफ्थ में तो इसकी आ रही है, बाकियों में नहीं आ रही होगी। फिफ्थ में बड़ा आ रहा था और सिक्स्थ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे? सिक्स वाला कैसे टोटल किया मैंने, मुझे बताओ। 120 8 10 5 ऐसे किया था, तो 8 नंबर 8 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ रही है, बड़े में आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे टिक कर देंगे। तो 3 बार बड़ी आ रही है इसकी, तो 3 आ गया, ऐसे लिख देंगे। समझ आ रही बात? ऐसे करना होता है टोटल। फिर आप देखोगे तो कॉलम 130 का 130 देखो सबसे बड़ा है फ्रीक्वेंसी, कॉलम फर्स्ट में 130 की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, तो इस तो फर्स्ट में बड़ी है तो टिक कर दिया। सेकंड में आप देखोगे तो सेकंड में भी बड़ी आ रही है, बिकॉज जो 10 वाली फ्रीक्वेंसी का ही टोटल करके मैंने 18 लाया था, तो सेकंड में भी इसका बड़ा है फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर आप देखो 130 15 में बड़ी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 15 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी, और 15 कैसे निकला? 10 और 5 को प्लस कर दिया। 10 फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 130 की थी, तो इसका मतलब कॉलम थर्ड में भी भैया ये तो बड़ा आ रहा है। आप समझ सकते हो कि मोड देखो 130 ही होगा, लग भी रहा था 130 है, और यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है। फिर आप देखो 130 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी बड़ी है, क्योंकि 19 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी कॉलम फोर्थ की, और 19 कैसे निकला? 10 5 4 को प्लस कर दिया, 10 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ गई, तो फोर्थ मतलब भैया ये तो फिफ्थ में बड़ी आ गई, सॉरी फोर्थ में बड़ी आ गई। फिफ्थ में बड़ी नहीं है, क्योंकि फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकली? हाँ फिफ्थ में बड़ी है, कैसे? 4 8 10 को निकला, और 10 इसके अंदर आ गया, 10 इसके अंदर आ गया, 23 भी इसके अंदर आ गया, क्योंकि 23 कैसे निकला था? 8 10 15 5 को प्लस करके, तो इस सब में बड़ी आ गई भैया ये तो, सब में। इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, तो 6 के 6 कॉलम में 130 बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि मोड 130 ही है। वो हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया था और प्रूफ भी कर लिया कि भैया हमारा गलत तो नहीं गई। 140 अगर आप ध्यान से देखोगे, 140 वाली फ्रीक्वेंसी का जो 5 है, 5 इसके अंदर तो बड़ी नहीं है कॉलम वन में, तो कॉलम वन में तो डैश कर देंगे, लेकिन 5 वाली फ्रीक्वेंसी का जो टोटल करके 9 निकला था, इसमें बड़ा भी नहीं, सेकंड में बड़ा नहीं है, तो सेकंड में भी डैश कर देंगे। 5 वाले फ्रीक्वेंसी का टोटल करके 15 जरूर निकला था, 15 निकला था, 15 बड़ा है सबसे, तो 15 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। 5 का टोटल 5 और 10 को प्लस करके निकला था, तो कॉलम थर्ड में इसका बड़ा आ गया फ्रीक्वेंसी। फोर्थ में देखो ध्यान से, बड़ा नहीं है बिल्कुल भी, 22 ऊपर से निकला था। हाँ एक बात पक्की है कि 5 ये जो 23 है, ये 8 10 5 को प्लस करके निकला था, तो 5 फ्रीक्वेंसी इसमें टोटल करके आ रही है, तो सिक्स्थ में बड़ी आ रही है, बाकियों में बड़ी नहीं, तो ये 2 में ही बड़ी है। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो 150 का जो फ्रीक्वेंसी है 4 इसमें बड़ी नहीं है, इसमें बड़ा नहीं है, इसमें भी बड़ा नहीं है, इसमें बड़ा है, बस 19 निकला था लास्ट में, तो इसका मतलब फोर्थ ये एक जो फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ फोर्थ वाले कॉलम में ही बड़ा आ रही है, बाकियों में नहीं आ रही। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखेंगे सिंस द वैल्यू 130 हैज अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 6 बार रिपीट हुई है, तो इसलिए मोड आपका 130 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है इसमें हमने मोड निकालना सीखा। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा कंटिन्यूस सीरीज से मोड निकालना सीखेंगे, अभी हमने डिस्क्रीट सीखा है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त, थैंक यू सो मच।